Hello everyone. In this video, we will be talking about the most important thing for any faculty member, research scholar, or be it a future professor. So in this video, we will be talking about API score. What is API score? How it is calculated and how can you increase your API score? So first of all, let us understand what is API score. API score basically एक point based evaluation system होता है. क्या होता है ये पॉइंट बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम जिससे यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन किसी भी फैकल्टी की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। अब यहाँ पे जो फैकल्टी की परफॉर्मेंस मेजर होती है वो तीन एरियाज में होती है, राइट। फर्स्ट एरिया इज द टीचिंग एरिया, सेकंड इज द प्रोफेशनल डेवलपमेंट एरिया एंड थर्ड इज द रिसर्च एरिया, राइट। अब टीचिंग में आप कितना अच्छा पढ़ा रहे हो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आप अपने आप को कितना अपग्रेडेड रख रहे हो, एंड रिसर्च में आपका एकेडमिक वर्ल्ड में कितना कंट्रीब्यूशन है। सो ये जो स्कोर है ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये डायरेक्टली आपके प्रमोशन और एकेडमिक रिकॉग्निशन को डिसाइड करता है, बेसिकली आपके करियर को डिसाइड करता है, राइट। सो यहाँ पे जो एपीआई स्कोर है ये क्या होता है ये आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी इंटरव्यूज में आपसे पूछ भी लेते हैं कि एपीआई स्कोर क्या होता है एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द एपीआई स्कोर इज कैलकुलेटेड। अब यहाँ पे जो ये मैंने ब्रेक डाउन लिया है, दिस इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइंस विच केम इन 2018। सो ये लेटेस्ट गाइडलाइंस है, 2018 में ये आई थी, इसके बाद कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। इसी के अकॉर्डिंग वी कैलकुलेट आर एपीआई स्कोर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एपीआई स्कोर जो है वो दो अलग अलग चीजों के लिए होता है। पहला होता है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, राइट। शॉर्ट लिस्टिंग के जो नए कैंडिडेट्स हैं वो कैसे शॉर्ट लिस्ट होंगे फॉर द इंटरव्यू, एंड सेकेंड इज जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर है वो कैसे एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पे जाएंगे, और एसोसिएट प्रोफेसर जो है वो प्रोफेसर की पोस्ट पे कैसे जाएंगे, तो उनके भी स्कोर्स होते हैं। दैट इज कॉल्ड द CAS प्रमोशन, राइट। सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द शॉर्ट लिस्टिंग वाला प्रोसेस। CAS प्रमोशन वाला जो होता है परफॉर्मर वो डिफरेंट परफॉर्मर होता है, एंड दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट वीडियो, राइट। अब यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग की बात करते हैं कि जो नए प्रोफेसर्स हैं या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको शॉर्टलिस्ट होना है इंटरव्यू के लिए, तो उनके लिए क्या एकेडमिक स्कोर होना चाहिए, राइट। सो ये परफॉर्मर है। सबसे पहले हमारे ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाते हैं। सो अगर 80% एंड अबव मार्क्स है तो आपका 21 स्कोर काउंट होगा, 60% टू 80% में 19 स्कोर काउंट होगा, एंड 55 टू लेस देन 60% में आपका 16 होगा, 45 से 55 के बीच में आपका 10 होगा। लेट अस सपोज कि किसी के मार्क्स जो है ग्रेजुएशन में वो 70% आए थे, राइट। 70% आए थे, दैट मीन्स यहाँ पे उसका स्कोर हो जाता है 19। सेकेंड इज पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स आए, यहाँ पे भी बाइफिकेशन इन्होंने करी हुई है, 80% एंड अबव 60 टू 80। लेट अस सपोज यहाँ पे भी उसके 73% आए, सो यहाँ पे हमारे मार्क्स कितने हो जाएंगे, 23। नेक्स्ट इज एमफिल। अगर आपने एमफिल करी है तो यहाँ पे उसके एमफिल के भी मार्क्स काउंट हो जाएंगे। बहुत लोग होते हैं जो एमफिल नहीं करते हैं, सो हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे कैंडिडेट ने एमफिल नहीं की हुई है। पीएचडी के 25 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। सो जो कैंडिडेट जिनकी पीएचडी कंप्लीट हो गई है उनको ही ये 25 मार्क्स मिलेंगे, राइट। सो जो फ्रेशर्स होते हैं वो अभी पीएचडी में एनरोल हुए हैं, या कुछ फ्रेशर्स होते हैं जो पीएचडी में एनरोल भी नहीं हुए हैं, तो उनके पास ये पीएचडी का स्कोर नहीं होता है। देन कम्स नेट का स्कोर। अब नेट विद जेआरएफ है तो आपका पूरे 10 स्कोर होगा, नेट है तो आपका 8 स्कोर होगा, एंड सेट है तो आपका, या फिर SLET है आपका तो 5 आपका स्कोर काउंट होगा। ओके, लेट अस सपोज किसी का ओनली नेट क्लियर है, सो दिस विल बी 8। अब रिसर्च पब्लिकेशंस, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे पर पब्लिकेशन के लिए। अब ये जो पब्लिकेशन है आप पीयर रिव्यू में भी करवा सकते हैं, जर्नल जो होते हैं पीयर रिव्यूड वाले, या यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में भी आप पब्लिश करवा सकते हैं। सो 2 मार्क्स मिलते हैं फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन।
आपके टोटल 6 मार्क्स काउंट होते हैं यहाँ पे, मतलब 3 रिसर्च पेपर्स काउंट होंगे आपके, राइट। सो लेट अस सपोज आपने सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर्स आपने पब्लिश करवाए हैं, सो आपका स्कोर है 4। टीचिंग एक्सपीरियंस या पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे 1 ईयर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो मार्क्स हैं आपको, ये तभी मिलेंगे जब आप फुल टाइम टीचिंग कर रहे होंगे, राइट। अगर आप गेस्ट पढ़ा रहे हैं या अगर आपने एडहॉक पढ़ाया है तो ये यहाँ पे काउंट नहीं होगा, या आपने कहीं पे पार्ट टाइम पढ़ाया है सो वो भी काउंट नहीं होगा। ओनली फुल टाइम का एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा, राइट। सो बहुत लोग होते हैं, फ्रेशर्स हैं, उनके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता है, राइट। तो हम यहाँ पे इसको भी कंसिडर नहीं करते। देन आपको कोई अगर इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का अवार्ड मिला है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या नेशनल लेवल की बॉडीज हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है उन बॉडी को, उन वहां से आपको कोई अवार्ड मिला है, सो उसके आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, राइट। एंड स्टेट लेवल का कोई है तो उसको 2 मार्क्स हम कंसिडर करते हैं, राइट। अब इसका आप टोटल करोगे तो एक पर्टिकुलर आपके पास निकल जाएगा आपका स्कोर, राइट। सो जैसे कि अगर हम यहाँ पे टोटल करते हैं, इसका टोटल स्कोर हमारा आता है 54। सो ये जो कैंडिडेट मैंने इमेजिनरी कैंडिडेट लिया है, इस कैंडिडेट का स्कोर है 54। सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट योर एपीआई स्कोर, राइट। अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि कितना एपीआई स्कोर होना चाहिए। सो यू नो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो एकेडमिक स्कोर हमारा 80 होता है, ठीक है। जो हमारा डेवलपमेंटल प्रोफेशनल रिसर्च पब्लिकेशंस वगैरह है उसका 10 स्कोर होता है मैक्सिमम। एंड जो भी हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस है उसका 10 मैक्सिमम स्कोर होता है। सो 100 तक आपका स्कोर ये जाता है, राइट। तो जितना ज्यादा स्कोर होगा आपका, जितना ज्यादा आपका एपीआई स्कोर होगा, उतने ज्यादा चांसेस है आपके शॉर्टलिस्ट होने के। कोशिश ये रखनी है हमें कि हमारा मिनिमम 55 स्कोर हो, राइट। मिनिमम 55 स्कोर हो, ये आजकल क्राइटेरिया चल रहा है। जिसके 55 से कम है उनको शॉर्टलिस्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए, राइट। सो वी हैव टू टेक केयर कि हमें 55 तक कैसे ना कैसे करके पहुंचना है। अब ये पहुंचेंगे कैसे, हम अपना स्कोर कैसे इंक्रीज करेंगे, स्पेशली जो फ्रेशर्स है। तो सबसे पहली चीज तो आप रिसर्च पेपर पब्लिश करना स्टार्ट कर दो। रिसर्च पेपर पब्लिश करना कैसे करना है, बहुत ही आपको ध्यान से रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, पहले उसकी नॉलेज आपको गेन करनी है। देन यू विल पब्लिश योर पेपर इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी रिलेटेड जर्नल्स ओनली, राइट। बहुत सारे मार्केट में स्कैम और फ्रॉड जर्नल्स हैं, बट उसके फ्रॉड में आपको नहीं फंसना है। तो वो जो प्रोसीजर है वो भी मैं आगे की आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, राइट। सेकेंड इज क्लियर योर जेआरएफ। क्योंकि अगर हम यहाँ पे इस स्कोर बोर्ड पे देखते हैं तो अगर हमारा सिर्फ नेट है तो 8 स्कोर है, लेकिन अगर हमारा जेआरएफ है तो 2 नंबर हमारे और बढ़ जाते हैं, राइट। सो इट इज रिकमेंडेड टू क्लियर योर जेआरएफ, राइट। थर्ड इज एनरोल इनटू एनी पीएचडी। फॉर द टाइम बीइंग अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, यू जस्ट गेट एनरोल इनटू अ पीएचडी, राइट। उससे आपको रिसर्च एक्सपीरियंस मिलेगा, पीएचडी से रिसर्च पेपर आपको लिखना आएगा, एंड वो आपकी एकेडमिक डेवलपमेंट भी है पीएचडी में एनरोल होना। लास्टली आप अपना टीचिंग एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकते हैं, कहीं पे भी आप फुल टाइम जो है एनरोल कर सकते हैं अपने आप को टीचिंग में, एंड दिस विल श्योरली इंक्रीज your academic score, right? So that's it for today's video. If you have any doubt, you can ask me in the comment section or in my telegram channel, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड याद रखना है हमें कि एपीआई स्कोर एक नंबर नहीं है, ये हमारी एकेडमिक जर्नी का रोड मैप है। हमें काफी कंसिस्टेंटली अपना एकेडमिक रिकॉर्ड रखना पड़ता है, क्योंकि जो भी आगे आने वाली वीडियोस हैं इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे हम एपीआई के थ्रू अपनी एकेडमिक जर्नी को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, राइट। सो
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।